अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज पाकिस्तान इकनॉमिक फोरम टॉक शो के अंदर जो है वो हम बात करेंगे कि हमारा तजारती खसारा क्या है। और जो तजारती खसारा है वो बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से हमारे मुल्क को क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं। और हमारा जो ट्रेड है, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं, उसके अंदर उन चीज़ों का क्या रोल है और किस तरह से उसको फ़ायदा मंद या बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसके ऊपर डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शकील साहब, वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ट्रेड डेफिसिट के ऊपर तजारती खसारा जो है उस पर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें, हमारे फैक्ट्स क्या हैं और हम उसको किस तरह से हमें लॉस होता है और किस तरह से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। तिजारती खसारा हमारे पास जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस होता है। अगर हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हो जाए हमारी एक्सपोर्ट से तो हम उसको कहते हैं कि ये हमें ट्रेड डेफिसिट हो गया है, तिजारती खसारा जो आप लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। पाकिस्तान के केस में अगर आप रिसेंटली देखते हैं तो 1,95 बिलियन जो है रिसेंटली जो है ट्रेड डेफिसिट को जो है रिपोर्ट किया गया है जुलाई के अंदर, जबकि लास्ट ईयर ये 1,63 बिलियन था। तो लास्ट ईयर की निस्बत ये 19,7% इंक्रीज कर गया है। अगर इसी तरीके से आप 3-4 सालों की रेशो देखते हैं तो ये 12 से 20% के बीच में ही राइज कर रहा होता है। और इसी तरह से अगर आप पाकिस्तान की ट्रेड कैपेसिटी की बात करते हैं, एक्सपोर्ट कैपेसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो वर्ल्ड बैंक ने 2020 में ये रिपोर्ट किया था कि 70 बिलियन पर ईयर की हमारी कैपेसिटी है। जबकि अगर आप इसकी करंट कैपेसिटी देखते हैं वो तो 30.7 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट्स है। और जो हमारा फिजिकल ईयर है इसके लिए 32.3 बिलियन का जो है टारगेट दिया गया है नेक्स्ट जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, ये जो हमारी इतना ज़्यादा जो डेफिसिट है उसकी क्या वजह है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस तरह से हैं कि हमारी इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, या फिर हमने इंडस्ट्री को इस तरह से कर दिया है कि उनकी कास्ट बहुत ज़्यादा आ रही है और वो एक्सपोर्ट करने की उस तरह से पोजीशन में नहीं है? तो क्या वजह हो सकती है मेन आपके ख्याल में, और उसमें बेहतरी कैसे की जा सकती है कि एक्सपोर्ट्स हमारी ज़्यादा हो जाएं, इंपोर्ट्स कम हो जाएं, या हम अपने इंपोर्ट सब्सिट्यूट्स की तरफ चले जाएं कि जो चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं उसको खुद बनाना शुरू कर दें? तो आपके ख्याल में कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं? क्योंकि हमारा पोटेंशियल वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली आप बता रहे हैं 70 बिलियन का है, और एक्सपोर्ट्स हमारी सिर्फ हो रही हैं 32 बिलियन की। तो इसका मतलब है हम तकरीबन हाफ से भी कम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। जी, यहाँ पे मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, उनको लेकर उन्होंने ये कहा है कि 70 बिलियन जो हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, ये इसको बढ़ाया भी जा सकता है। इस पोटेंशियल को अगर हम इम्प्रूवमेंट करें तो उसके सजेशंस के अंदर ये चीज़ भी आ जाती है कि अगर हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं अपनी प्रोडक्शन की, यानी डिफरेंट तरह की चीज़ों को जो है प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, और जो नंबर 2 के ऊपर उसकी क्वालिटी आ जाती है ताकि हम वर्ल्ड के अंदर कम्पीट कर सकें क्वांटिटी के हवाले से, या उसकी प्राइस के हवाले से भी कंपटीशन हमें फेस करना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरीके से जो हाईटेक एक्सपोर्ट्स हैं या आईटी सेक्टर की जो एक्सपोर्ट्स हैं, इसको रिसेंटली काफी बढ़ाया गया है। और जो हमारे हाईटेक एक्सपोर्ट्स हैं वो अगर आप करंटली देखते हैं तो 3.1.5 बिलियन है। 3.15 खरब डॉलर्स के अंदर ये हमारे पास अमाउंट आ रही है। ठीक है। इसी तरीके से जो इनको फर्दर मतलब जो है इन्हांस करने की जरूरत है। और इसके अलावा ये है कि हम चूंकि एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी है, तो हमारे पास जो है हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो वैल्यू चेन्स का कंसेप्ट होता है। वैल्यू चेन ये है कि आप वैल्यू एडिशन करते हैं अपनी प्रोडक्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल आपके पास कपास है तो आप उससे कपड़ा बनाएंगे, कपड़ा है तो आप उससे पैंट शर्ट बना सकते हैं। इस तरीके से हम वैल्यू एडिशन करके भी, वैल्यू चेन्स के जरिए से भी अपनी एक्सपोर्ट्स को जो है इनहांस कर सकते हैं। जहां तक आपने इनके फायदे की बात की है, तो फायदे के अंदर जो है इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि अगर आप एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो इससे जॉब क्रिएशन होती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। इसके अलावा फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस भी जो है वो जॉब क्रिएशन में और इकोनॉमीज ऑफ स्केल में जो है वो हेल्प आउट करते हैं। इसी तरीके से हमारे जो मुल्क की जो रिजर्व्स हैं उनके अंदर इजाफा हो जाता है, क्योंकि डॉलर आता है तो हमारे जो रिजर्व है वो बढ़ जाते हैं।
और इसके साथ-साथ जो हमारे मुल्क के जो नेशनल लोग हैं, जो अवाम है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाता है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं ट्रेड प्रमोशन के। तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो है इन जो हमने डिस्कशन किया सजेशंस की, इनको इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। जी। जी डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया। आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स जो है वो बताए हैं कि हमारी इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। और अगर एक्सपोर्ट्स हमारी होती हैं तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व ज़्यादा आ जाएंगे, और डॉलर के ज़्यादा आने की वजह से हमारे रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, तो हमारी परचेसिंग ओवरऑल दुनिया के अंदर हमारा जो एक इमेज बना हुआ है वो भी बेहतर हो जाएगा। और हमारे पास डॉलर्स जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम अगर इंपोर्ट्स बढ़ाते भी हैं इस केस के अंदर, तो हमें कोई इतना लॉस नहीं होगा रिजर्व्स का। क्योंकि पिछले सालों में आपने देखा होगा कि हमारे रिजर्व जो हैं वो लेस देन 10 बिलियन थे। तो 10 बिलियन से भी कम हमारे रिजर्व्स थे। और पिछले 2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 2022-23 के अंदर। और उस टाइम पीरियड के अंदर इंडिया के जो रिजर्व्स थे, फॉरेन रिजर्व्स, वो 500 बिलियन डॉलर्स थे। तो आप इमेजिन करें कि हम वैसे तो बातों में, चीज़ों में कहते हैं कि हम इंडिया को compete कर रहे हैं, लेकिन ट्रेड के अंदर, अपने जो स्किल्स हैं उसके अंदर हमारी उस तरह से पॉलिसीज़ नहीं है कि हम इंटरनेशनल मार्केट को जो है वो compete करें जिस तरह से इंडिया compete कर रहा है। इस तरह से और डिफरेंट जो हमारी इकोनॉमी के इश्यूज हैं और जो उनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उनको हम नेक्स्ट टॉक शो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।